हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज हम एक अपडेट पर बात करेंगे। 7 जुलाई 2026 की आज की अपडेट है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा जो 2024 में हुई थी, उसके रिगार्डिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर जारी की है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें जो अभ्यर्थी अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा परिणाम में सफल हुए थे, राज्य अवर अधीनस्थ के अंतर्गत उनके सफल घोषित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन आयोग की वेबसाइट पर जो आयोग कार्यालय में हुआ था 18 मई, ठीक है, से लेके 21 मई तक यहाँ पर किया गया था। और अभ्यर्थियों के जो अभिलेखों की समीक्षा की गई थी, उसके उपरांत अभ्यर्थियों से वांछित अभिलेखों की सूची, प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश और अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची का विवरण दिया गया है। ठीक है, तो जिन अभ्यर्थियों की जो है वांछित अभिलेखों जिनके अभिलेख वांछित किए गए हैं वो लिखा गया है, साथ ही प्रत्यावेदन निस्तारण का, और साथ ही जो अनर्ह पाए गए हैं उनकी सूची यहाँ पर जारी कर दी है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये न्यूज है सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने उसमें जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था, अभिलेख सत्यापन किया था। तो उनमें बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं करा पाए, और यानी कि जो उनके द्वारा फॉर्म भरे गए थे उसकी स्थिति में वो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाए गए। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुक्रमांक दिया गया है, संजय सिंह हैं। इनके वांछित अभिलेख में क्या है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी स्पष्ट नहीं है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित दिव्यांगता की श्रेणी स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2025 से पूर्व निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र आख्या वांछित यहाँ पर की गई है। सेकंड है अभिषेक बेलवाल हैं दोस्तों, और यहाँ पर अंकिता जोशी हैं, आशीष कुमार हैं, और उसके अलावा प्रियंका हैं, आदित्य रावत हैं, कुलदीप रावत हैं, अक्षत नवानी हैं, और अभिराज सिंह हैं, और शुभम पवार हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी हैं इनके उक्त अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में ऊंचाई यानी कि सीने के माप में छूट का दावा किया गया है। और इसमें क्या है दोस्तों कि जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराया गया पर्वतीय क्षेत्र निवास पत्र जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2025 के पश्चात जारी किया गया है। तो ऐसी स्थिति में उक्त दावे के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2025 से पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र अथवा सक्षम अधिकारी के आख्या वांछित यथा अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के आवेदन की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2025 से पूर्व से ही पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट आपका है प्रत्यावेदन निस्तारण की बात करें तो यहाँ पर शुभम कांडपाल हैं, जिनका जो है अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित वरीयता के परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि परीक्षा परिणाम नियमावली 2022 के भाग 11 पदों हेतु वरीयता आवंटन नियम 15(4) के अनुसार पद हेतु वरीयता प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें संशोधन का कोई मौका नहीं है। और इस संबंध में किसी अभ्यावेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अतः उक्त आयोग के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन में किए गए वरीयता परिवर्तन संबंधी अनुरोध का अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों अनर्ह अभ्यर्थी की सूची है। जैसे यहाँ पर सुनील बेलवाल हैं, इनको अनर्ह घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है धीरज पांडे हैं दोस्तों, जिनको अनर्ह घोषित कर दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा है यहाँ पर जगत सिंह कैड़ा हैं, ठीक है, इनका जो है अनर्ह घोषित किया गया। ये सारे के सारे दोस्तों अनर्हता के कारण ये जो है अनर्ह घोषित किए गए, यानी कहीं ना कहीं इनकी डॉक्यूमेंट्री में जो है अभ्यर्थन के समय जो दावे किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग उनको अनर्ह घोषित किया गया है। इसके अलावा आशुतोष नौटियाल हैं, दिव्या जोशी हैं, एनी जोशी हैं, दिव्या जोशी हैं, नीरज मिश्रा हैं, बलवंत नाथ हैं, और नीलेश जोशी हैं। तो ये सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं दोस्तों जिनका अभ्यर्थी यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है।
आगे इसमें एक सूचना और दी गई है दोस्तों कि उपरोक्त के सापेक्ष अभ्यर्थियों का प्रत्यावेदन वांछित अभिलेख दिनांक 22 जुलाई 2026 सायं 6 बजे तक डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार पिन कोड देश में 249404 के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों को अभी भी प्रत्यावेदन या वांछित अभिलेख यहाँ पर जमा करने हैं उनके लिए 22 जुलाई तक का समय दिया गया है शाम को 6 बजे तक डाक द्वारा या किसी माध्यम से सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार पिन कोड 249404 के कार्यालय में जमा किए जाने की बात कही गई है। और इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अपने प्रत्यावेदन वांछित अभिलेख ईमेल आईडी पर भी दिनांक 22 तक ये प्रेषित कर सकते हैं। प्रत्यावेदन के साथ अपने दावे की पुष्टि हेतु अभिलेख प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है और उक्त अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों अभिलेखों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को समझना है कि इसमें एक्स्ट्रा कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दें। तो इसलिए सभी अभ्यर्थी जिनकी उसमें भी थोड़ा त्रुटियां हैं जो भी है और जो अभी भी वांछित अभिलेख जमा करने पर जिनका हो सकता है तो वो लोग अपना डॉक्यूमेंट्री ज़रूर करवा लें, अपना डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दें और अपना ये जॉब को श्योर कर लें। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हुई होगी और हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा कॉल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको इसी प्रकार की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।